स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी श्रवणी की क्लास में स्वागत है। मैं पूर्ववत में व्यंजन संधि में अस्तु अष्टुना ईअष्टु अष्टु अष्टुना ईअष्टु इत्यादि पढ़ाए थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः जो है कहता है क्या कि पदांत मो के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहने से मो का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजोड़ योगः संयोगा हुआ, इसी तरह से हो जाएगा समजोड़ हारः संघारः, समजोड़ सारः संसारः, समजोड़ वादः संवादः। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक पहले इस शब्द के बाद जो है सभी में व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण रहने से पहले इस शब्द का म का अनुस्वार हो जाता है, जैसा कि आपको परिभाषा में भी बताया गया है, लिखा गया है। तो समझ गए। अब हम नेक्स्ट जो है सूत्र जो है वो चलते हैं तोरले, उसके बाद हम फिर विसर्ग संधि में चलेंगे। तो सूत्र जो है अगला है तोरले। इसका परिभाषा जो है हो जाएगा, आपको कहता है कि तवर्ग के बाद लो रहने से तवर्ग के स्थान में लो हो जाता है। जैसे यथा जगत जोड़ लीला, जगल लीला, यानी संसार की लीला। जगत होता है संसार। इसी तरह से है आपको तत् जोड़ लयः, तल लयः, तत् जोड़ लीनः, टल लीना। तो प्यारे बच्चों, आपको हमने व्यंजन संधि में भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें सूत्र को बताया। अस्तु अष्टुना ईअष्टु अष्टु अष्टुना ईअष्टु मो अनुस्वारः झलाम जसो अंते यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सारे में आपने देखा क्या कि जितने भी पहले जो शब्द होते थे सबके लास्ट में हलंत होते थे। व्यंजन संधि का पहचान यही है। तो हम अब चलेंगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि यदि स्वर या व्यंजन वर्ण विसर्ग से मेल करे और उससे जो विकार उत्पन्न हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निजोड़ चय निश्चय
प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि विसर्ग संधि में परिभाषा लिखा गया है। यदि स्वर या व्यंजन वर्ण जो है क्या कर रहा है, विसर्ग से जब मेल कर रहा है और उससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आपको दिखाए हम निजोड़ इचय निश्चय, इसी प्रकार से होगा निजोड़ इच्छल, निश्चल, पूर्ण जोड़ चंद्र, पूर्णश्चंद्र, इत जोड़ इतता, इतः जोड़ इतता, इतस्तता, मनः जोड़ इरथा, मनोरथ, मनः जोड़ हरा, मनोहर, स्वरः जोड़ वड़ा, सरोवरा। इस प्रकार से अनेक उदाहरण बनेंगे विसर्ग संधि का। तो प्यारे बच्चों, आपको हमने जो है संधि में संधि का परिभाषा जो हम इतना शुरू से बताए थे सबको आज हम संक्षिप्त में फिर से पुनः हम उस पर प्रकाश डाल देते हैं। तो संधि जो बताए थे, एक परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात दो वर्णों के अतिशय समिति के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपको हम बताए थे स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का ही मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, सुर जोड़ इंद्र। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इसमें आपको हम बताए थे दीर्घ संधि अकस वर्ण दीर्घ यानी दो समान स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी शिक्षार्थी, रवि जोड़ ईसा रवीशः। इसी प्रकार से फिर हम गुण संधि बताए थे। गुण संधि का परिभाषा जो बताए थे कि आद्गुण यदि अ वर्ण के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद री या री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ऐसी संधि को गुण संधि कहते हैं। तो आपको उसमें हम उदाहरण के साथ भी हम दिखाए थे। वहाँ सूर्य जोड़ इंद्र सुरेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, महा जोड़ ऋषि महर्षि। इसके तत्पश्चात आपको हमने अयन संधि बताए थे कि कोयंची यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो हर्षय दीर्घई का अयो, हर्षो दीर्घऊ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। ऐसे संधि को हम यन संधि कहते हैं। इसके बाद हम बताए थे आपको वृद्धि संधि, वृद्धि रेची यदि बाद में कोई भिन्न स्वर यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। ऐसी संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। उसके बाद हम बताए थे अयादि संधि, एचो वा या वह यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ का आ, ओ का अब और औ का आप हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। जैसे बताए थे वहां पर हम आपको पो जो रन पवन, पौ जो रक पावक। इसके तत्पश्चात आपको हमने पूर्वरूप पररूप। इसके बाद व्यंजन संधि बताए। व्यंजन संधि में बताए व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण से जब मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो
उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद फिर पुनः आज आपको हम विसर्ग संधि बताए। विसर्ग संधि जो है यदि स्वर या व्यंजन वर्ण विसर्ग से जब क्या करे, मेल करे और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ इचय निश्चय, निह जोड़ इच्छल निश्चल, पूर्ण जोड़ इचंद्र पूर्णश्चंद्र, इतः जोड़ इतः इतस्ततः, मनः जोड़ इरथ मनोरथ, मनः जोड़ हर मनोहर, सरह जोड़ इवरह सरोवर। ऐसी विसर्ग संधि में भी डिवाइड करके अनेक भी संस्कृत व्याकरण की किताब में दिया गया है। लेकिन क्लास 9 10th के मद्देनज़र आप लोगों को उतना विस्तृत में नहीं जाना है, जितना बताया गया है वही बहुत काफ़ी है। आप लोगों से बस यही है कि पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब